पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियां पढ़ रहे थे और उस जनजाति में अपन ने मीणा, भील, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज अपनी तीसरी जनजाति है ग्रासिया जनजाति। यानी इसमें भी बड़ा प्रश्न आ सकता है कि ग्रासिया जनजाति के सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। जो 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है इसमें। तो देखिए, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, यानी मीणा और भील के बाद देखें तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति है। ये राजस्थान में देखें तो सिरोही की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील, यानी सिरोही जिले की दो तहसीलें आबू रोड और पिंडवाड़ा, पाली जिले की बाली तथा उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में देखें तो मुख्य क्षेत्र है जहाँ ये निवास करते हैं। यानी ये शहरिया ग्रासीय जनजाति का राजस्थान में क्या है? निवास क्षेत्र है। तीसरी बड़ी जनजाति है मीणा और भील के बाद। निवास क्षेत्र देखें तो सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा मुख्य तहसीलें जहाँ इसका निवास क्षेत्र है। इसके अलावा पाली जिले की बाली तथा उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में देखें तो मुख्यतः क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। फिर देखिए इनका सामाजिक जीवन। देखिए, ग्रासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। मोरबंदिया जिसमें फेरे होते हैं, परहावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं, यानी विवाह हैं और विवाह में भी 3 प्रकार के। मोरबंदिया जिसमें फेरे होते हैं, यानी बिल्कुल सारे संस्कार से जो होते हैं, अपने जैसे रीति रिवाज होते हैं वैसे इसमें फेरे होते हैं। दूसरा है परहावना, विवाह का एक प्रकार है जिसमें नाम मात्र के यानी 2 या 4 फेरे लेते होंगे। और तीसरा है ताड़ना विवाह जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। यानी ताड़ना विवाह का एक तरीका देखिए तो इसमें जो वर पक्ष होता है, यानी लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की वाले यानी कन्या पक्ष को कन्या का क्या चुकाते हैं? मूल्य, यानी क्रय विवाह कह सकते हैं एक प्रकार का। यानी शादी के लिए ये लड़की का मूल्य इसको चुकाते हैं, जो ताड़ना विवाह का प्रचलन वो है प्रकार है इसमें। और इसमें देखें तो विधवा विवाह का भी प्रचलन है, यानी किसी औरत की शादी के बाद उसके पति की मृत्यु की तो उसकी दोबारा शादी भी करते हैं, ऐसा भी इनमें प्रचलन है। तो ये 3 प्रकार के विवाह देखने, मोरबंदिया, परावना और ताड़ना। उसके बाद देखिए सामाजिक जीवन में ग्रासिया समाज के लोग एकांकी परिवार के रूप में रहते हैं, यानी ज़्यादातर एकांकी परिवार ही रहते हैं, यानी साथ नहीं रहते। ये जैसे अपन ने भील मीणा में पढ़ा था, ज़्यादातर एकांकी रहते हैं। पिता परिवार का मुखिया होता है, यानी पिता परिवार का मुख्य होता है। पितृस्थात्मक परिवार ज़्यादातर अपन जनजाति में पढ़े, यानी अपन एक जनजाति का अगर याद कर लेते हैं तो लगभग सामाजिक जीवन मिलता ही है, कोई थोड़ा बहुत अंतर इनमें रहता है। समाज में पुत्र गोद लेने की प्रथा प्रचलित है, यानी निसंतान दंपति जिसके कोई पुत्र या पुत्री न हो तो वो पुत्र को गोद भी ले सकता है, ऐसा रिवाज भी समाज में है। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो ग्रासिया 3 वर्गों में बंटे हुए, यानी सामाजिक जो इनका परिवेश रहन सहन है, समाज में जो इनकी स्थिति है उसके हिसाब से देखें तो ग्रासियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक मोटी नियात, एक नैन की नियात और एक निचली नियात। यानी नियात का मतलब जैसे एक वर्ग हो गए समाज में, जैसे अपने समाज में होते हैं ना कि उस उच्च जाति में आते हैं, फिर कुछ नीचे जाति में आते हैं, यानी एक वर्ग के हिसाब से देखें तो इनके सामाजिक परिवेश है, यानी सामाजिक जो इनका रहन सहन है, मेल जोल है, उसके हिसाब से देखें तो इसमें 3 वर्ग हैं। एक मोटी नियात यानी उच्च वर्ग जिसको कह सकते हैं ग्रासियों का, एक नैन की नियात और एक सबसे निचली नियात। फिर देखिए ग्रासिया समाज में जाति पंचायत का विशेष महत्व है, यानी ग्रासिया समाज में देखें तो जाति पंचायत का बहुत ज़्यादा महत्व है। गांव और भाकर स्तर पर जाति पंचायत होती है, यानी गांव के स्तर पर देखें या भाकर यानी छोटा स्तर होता है उस स्तर पर भी देखें इनकी पंचायत होती है, जिसके द्वारा देखें तो आर्थिक व शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। यानी आर्थिक जैसे जुर्माना लगाते हैं पैसे वगैरह का तो वो भी इसमें होता है, और दूसरा शारीरिक दंड दिए जा सकते हैं, शारीरिक जैसे कोड़े मार दिए और किसी प्रकार की सजा है वो भी इसमें क्या आते हैं? दी जाती है। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार या 1 नंबर का भी आता है कि सहलोत क्या है। तो ग्रास या जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? सहलोते कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ग्रास या समाज में देखें तो जाति की इनकी पंचायत होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और वो गांव
और भाकर स्तर पर होती है, यानी गांव के स्तर पर भी हो सकती है, और उससे नीचे जो भाकर स्तर होता है उस पर भी हो सकती है। और इसमें देखें तो छोटे मोटे जो इनके झगड़े होते हैं, सामाजिक कोई झगड़े हो तो उसका हल करते हैं। और इसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं, यानी आर्थिक दंड भी इसमें प्रावधान है, और शारीरिक रूप से भी देखें तो इसमें दंड दिए जा सकते हैं। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, यानी शहरिया जनजाति में जो पंचायत होती है उसका जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो क्या कहलाता है, सहलोते कहलाता है। तो ये इसमें देखना है। फिर देखिए सामाजिक जीवन में इसके मेले वगैरह। इस जनजाति के क्षेत्र में देखें तो प्रतिवर्ष कई स्थानीय, संभागीय और बड़े मेले भरते हैं, यानी कुछ तो स्थानीय मेले होते हैं जो छोटे स्तर पर लगते हैं, कुछ इनके जो संभाग हो गए जैसे उदयपुर है, इसमें बड़े मेले भी लगते हैं और बड़े मेले भी भरते हैं। बड़े मेलों में देखें तो मनखारो मेलों के नाम से विख्यात हैं, यानी बड़े मेले को नाम दे देते हैं मनखारो मेलो, यानी बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसका नाम है बड़े मेले हैं, वो प्रसिद्ध है एक नाम से, मनखारो मेलो। अंबाजी देखें तो उसके पास कोटेश्वर का मेला भरता है कोई। देवला के पास देखें तो कोटड़ा कोसीन रोड पर चित विचित्र मेला भरता है, ये मेले हैं प्रसिद्ध इनके। और बैसाख कृष्णा पंचमी को देखें तो गोगुंदा में गणगौर का मेला लगता है, जो इनके मेले हैं, उदयपुर में ये गोगुंदा, तो ये इनके क्या है, प्रसिद्ध मेले हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और खुशी खुशी मेलों में क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो इस जनजाति के प्रतिवर्ष देखें तो कई स्थानीय स्तर पर देखें, संभाग स्तर पर देखें, बड़े मेले लगते हैं। और बड़े मेलों में देखें तो सबसे बड़ा है मनखारो मेलो, यानी बहुत ज़्यादा लोग उसमें क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसका नाम दे दिया मनखारो मेलो के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अंबाजी का जैसे कोटेश्वर का मेला, देवला के पास देखें उदयपुर में कोटड़ा कोसिन रोड पर चैत्र विचित्र मेला, ये मेलों के नाम तो ध्यान में रखने के पड़े। और इसके अलावा वैशाख कृष्णा पंचमी को देखें, यानी वैशाख कृष्ण पंचमी को देखें तो उदयपुर में गोगुंदा का मेला, गोगुंदा में किसका मेला लगता है, गणगौर का मेला लगता है। तो ये क्या इनके प्रमुख मेले हैं। उसके बाद देखिए गरासिया जनजाति के सामाजिक जीवन में, गरासिया युवक देखें तो मेले में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न एक नंबर का आता है कई बार कि कौन से जनजाति के युवक मेले में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, तो ये गरासिया जनजाति के युवक मेले में जाते हैं और मेले में जाकर जो भी पसंद आ जाए तो ये अपने जीवन साथी का चुनाव यहाँ पर कर लेते हैं। वालर, गरबा, गैर, मोरिया व गौर इनके प्रमुख नृत्य हैं, यानी वालर नृत्य भी करते हैं। गरबा, क्योंकि गुजरात में जो गरबा होता है उसका प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई देता है, क्योंकि गुजरात की कहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। गैर नृत्य भी करते हैं, मोरिया भी है और गौर भी हैं, ये इनके क्या प्रमुख नृत्य हैं, यानी बहुत ज़्यादा नृत्य में ये भी आनंद लेते हैं, काफ़ी लय और आनंद के साथ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। फिर सामाजिक जीवन में देखें तो रहन सहन और वेशभूषा की दृष्टि से गरासिया जनजाति की अपनी अलग पहचान है, यानी इनका रहन सहन देखें, जो इनका पहनावा देखें, वेशभूषा देखें, तो उसकी दृष्टि से भी देखें तो गरासिया जनजाति की अपनी क्या अलग पहचान है। पुरुष धोती कमीज पहनते, सिर पर तौलिया बांधते, यानी पुरुष देखें तो धोती व कमीज पहनते और सिर पर क्या बांधते, तौलिया बांधते। स्त्रियां गहरे रंग के तड़क भड़क वाले कपड़े पहनती हैं, यानी स्त्रियों का जो पहनावा देखें वो कपड़े काफ़ी गहरे रंग के होते हैं, यानी चमक दूर से ही दिखाई देती है, तड़क भड़क मतलब दिखावा जिसको कह सकते हैं, उस तरह क्या पहनते हैं, चमकीले कपड़े ये पहनती, क्योंकि जनजातियाँ अपने तन को पूर्ण रूप से ढकती हैं, यानी पूरा शरीर इसमें ढका रहता है, ऐसे नहीं कि हाफ बाजू के कपड़े हैं शरीर दिखाई देता है, नहीं, पूरे तन को ढकने वाले कपड़े जनजाति की जो महिलाएं इनकी वो पहनती हैं गरासिया की। गरासियों में गोदना गुदवाने की प्रथा है, यानी गोदना गुदवाना तो किसी भी जनजाति में लिखना ही लिखना है, यानी सभी जनजातियां गोदना गुदवाना जिसको अपन टेटू कहते हैं वो क्या है, इनमें रिवाज है, यानी किसी देवी देवता का चित्र बना लिया ठोडी पर, मस्तिष्क पर है, तो वो ये खुदवाते हैं। गरासिया महिलाएं प्राय दे रखा है ललाट व ठोडी पर गोदने गुदवाती हैं, यानी ललाट क्या होता है, मस्तिष्क होता है, और ठोडी पर भी ये गोदने गुदवाती हैं। गरासिया लोग देखें शिव, भैरव और दुर्गा के उपासक हैं, यानी उपासना करते हैं, शिव जी को मानते हैं, भैरव को मानते हैं और दुर्गा माता की भी क्या करते हैं, उपासना करते हैं।
तो ये ग्रासिया लोग हैं, इनको बहुत ही उनकी उपासना करते हैं। शिव है, भैरव है, दुर्गा है, ये इनके क्या है, मतलब देवी देवता मान सकते हैं, या इनकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था, यानी सामाजिक जीवन में पूरा लिखना है। इनके निवास क्षेत्र है, फिर इनका पहनावा है, कौन से इनके मेले हैं, किस प्रकार के इनके रीति रिवाज हैं, क्योंकि एक जनजाति में क्या आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए अर्थव्यवस्था, गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था देखिए तो कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटने और वन उत्पादों के एकत्रीकरण पर आधारित है। यानी इन जनजाति की जो अर्थव्यवस्था देखें तो कृषि करते हैं ज़्यादातर, पशुपालन करते हैं, शिकार करने का कार्य करते हैं क्योंकि जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ज़्यादातर, लकड़ी काटने का कार्य भी है, और वन उत्पादों के एकत्रीकरण पर आधारित है। यानी वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब ये लोग देखें तो मजदूरी के लिए कस्बों और शहरों में भी जाने लगे, यानी धीरे धीरे देखें तो बदलाव आया है, और कुछ लोग मजदूरी के लिए कस्बे और जो निकटवर्ती शहर है वहाँ पर भी जाने लगे। हरी बहावरी ग्रासियों द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि का रूप है। यानी हरी बहावरी एक कृषि का प्रकार, कई बार आता है कि हरी बहावरी क्या है, तो ग्रासियों द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि है। सामूहिक का मतलब मिलजुल कर एक कृषि करते हैं। और ये लोग अनाज का संग्रहण सोहरी या कोठी में करते हैं, यानी सोहरी कोठी को ही कहते हैं, जिसमें अपना अनाज क्या करते, इकट्ठा करते, एक साल भर का जो भी आगे काम में उपयोग में लेते हैं, तो उस अनाज को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो ये है ग्रासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था में किसी भी जनजाति को पूछे, ज़्यादातर कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार करना, लकड़ी काटना और वन उत्पादों के एकत्रीकरण पर आधारित है, क्योंकि ये मिलती जुलती अर्थव्यवस्था है। ज़्यादातर जनजातियाँ क्या हैं, जंगलों में रहती हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, तो यही क्या करते हैं, मुख्यतः ये क्रियाकलाप करते हैं। कुछ जनजातियाँ जैसे पढ़े, अभी भील में पढ़ा, अपन ने मेणा में पढ़ा कि कृषि भी करने लग गई, और इनमें भी अपन ने देखा है कि मजदूरी के लिए कस्बों और शहरों में जाने लगे, क्योंकि धीरे धीरे में प्रभाव पड़ा, छोटे कस्बों में आए, फिर शहरों में आए, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, मजदूरी करना शुरू कर दिया। और हरी बहावरी एक कृषि का रूप है। ध्यान में रखना, कई बार आता है कि हरी बहावरी क्या है, तो ग्रासियों द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि का क्या है, रूप है। क्योंकि बीच में से छोटा प्रश्न भी जनजातियों कई बार दे देते हैं, जैसे अभी सहलोत अपन ने पढ़ा कि सहलोत किसे कहते हैं, तो ग्रासिया जनजाति का जो पंचायत का मुख्य होता है वो क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। और ये लोग अनाज का संग्रहण सोहर या कोठी में करते हैं, यानी इनके पास कोठी होती है जिसमें एक वर्ष भर का जो भी इनको अनाज उत्पादित होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा या संग्रहण करते हैं। तो ये थी अपनी तीसरी जनजाति, ग्रासिया जनजाति। अच्छे से इसके निवास क्षेत्र, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था के बारे में याद करना और लिखना है अच्छे से। और इसके बाद अपन एक जनजाति की ओर पढ़ेंगे कल, सहरिया जनजाति, और फिर अपना ये 25वां पाठ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अपन मानव भूगोल को दोबारा पहले पाठ से शुरू करेंगे। तो जिसके भी नोट्स शेष रह गए, अभी तक पढ़ाई नहीं की, वो पहले पाठ से दोबारा शुरू करना और उनके नोट्स अच्छे से बनाना। फिर उसके बाद स्कूल लगेगी तो दोबारा से पढ़ा देंगे। तो जो भी पीछे रहेगा कोई बात नहीं, अब जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, याद करें। ठीक है, तो ये ग्रासिया जनजाति का सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एक जनजाति निश्चित आएगी, अब की बार मीणा जनजाति का है। जैसे सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। मीणा, ग्रासिया, भील और एक अपन आगे पढ़ेंगे सहरिया जनजाति। इन 4 जनजातियों के बारे में मुख्यतः याद करेंगे, सामाजिक जीवन और इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। ज़्यादातर तो मिलता जुलता है सामाजिक जीवन, कुछ इनमें अंतर है, और अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर मिलते जुलते हैं। कृषि करना, पशुपालन करना है, लकड़ी काटना है, वनों से उत्पाद एकत्रित करना है, तो ये मिलते जुलते इनके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।